Hello and welcome to the virtual classroom of Jafra Academy of Modern Education. क्लास 10th के पोइट्री सेक्शन से हम मिराकल्स पढ़ेंगे। जैसा कि जो ये पोएम है वॉल्टर विटमैन ने लिखा है, जो कि 31st ऑफ मई 1819 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 26 मार्च 1892। वो एक अमेरिकन पोइट थे, एसेइस्ट थे, जर्नलिस्ट थे और एक ह्यूमनिस्ट थे। इंसानी अक़दार के काफ़ी एक पासबान थे, इंसानी अक़दारों पे बात करते थे, लिखते थे। ये अपने ज़माने के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोइट रहे हैं अमेरिकन कैनन के, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ फ्री वर्स। सो फ्री वर्स इज़ अ सॉर्ट, इज़ अ जॉनरा ऑफ, इज़ अ स्टाइल ऑफ राइटिंग, पर्टिकुलरली पोइट्री। तो इनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है, और इनके काम कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, पर्टिकुलरली जैसे कि लीव्स ऑफ ग्रास। विटमैन ने एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम किया, एक टीचर के तौर पे काम किया, एक गवर्नमेंट क्लर्क और एक वॉलंटियर नर्स के तौर पे अमेरिकन सिविल वॉर में। और उसके बगैर अगर हम देखें तो उनका जो एक काम रहा है वो एक आम आदमी की ज़िंदगी तक पहुंचने का एक ज़रिया रहा है। उनके कामों में कोशिश रही कि किस तरह से एक आम आदमी की लाइफ के अंदर झांका जाए। और कुछ अरसे के बाद वो कैम्पडन चले गए, न्यू जर्सी, जहाँ पे उनकी सेहत ख़राब हुई और 72 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई। और उनके वफ़ात पे काफ़ी लोग जमा हुए, बहुत लोग जमा हुए उनकी आखिरी वक्त पे। अब जो इस पोएम में क्या कहा गया है कि विटमैन हमारे सामने प्रेजेंट करता है एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिरेकल्स को लेके, ठीक है, करिश्मों को लेके। वो कहता है कि मिरेकल्स हमारे ज़िंदगी में हर रोज़ हर जगह पे हो रहे हैं, और पीपल इन द सिटी आर लाइफ फुल ऑफ मिरेकल। जो शहरों की ज़िंदगी और लोग हैं वो मिरेकल से भरे हुए हैं, और नेचर अपने आप में क्या है, मिरेकल का एक एम्बलम है, एक मजमुआ है। और जो क्रिएशन है और एक्टिविटीज़ हैं, हरकतें हैं, जैसे हनी बीज की, एनिमल्स की, फिशेस की, वेव्स की, रॉक्स की, सन की, मून की, ये सब मिरेकल है। So without wasting any time, we will come to the first stanza of this poem. The first stanza is like that: Why who makes much of a miracle, as to me I know of nothing else but miracles. Whether I walk the streets of Manhattan or dart my sight over the roofs of the houses towards the sky, or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water. So he tries to contrast this first stanza with different images, different words and different imageries. What kind of words? पहले वो कहता है कि हम मिरेकल्स के बारे में इतने वो क्यों हो जाते हैं कि मिरेकल कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें हैं, कि मिरेकल कुछ ज़बरदस्त हैपनिंग को ही मिरेकल कहा जाता है। हम क्यों इसके बारे में इतने वो हैं? Why who makes much of a miracle? हम मिरेकल के बारे में इतना हवा क्यों बनाते हैं? वो कहते हैं कि एज टू मी, और अपने आप वो कहते हैं कि खुद के बारे में कह के कि मेरे नज़र में मिरेकल कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिरेकल नहीं है, जो मैं अपने आसपास नहीं देखता हूँ, उन सब में मैं मिरेकल देखता हूँ। जैसे कि जब वो मैनहट्टन, जो एक शहर है जो अमेरिका में, यूएस में, जब उस शहर के गलियों से मैं चलता हूँ तो मुझे वो मिरेकल लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे जिंदगी के आसार नजर आते हैं। वहाँ पे उन गलियों में चलते हुए लोग, वो गलियाँ, तो इसकी जो अपनी एक ग्रेस है उसको एक मिरेकल कह समझते हैं। वो अपने आप में ये चीज़ें नहीं हो सकती। और वो कहते हैं कि जब मैं छतों के ऊपर देखता हूँ, साइड्स ओवर द रूफ्स ऑफ द हाउसेस टुवर्ड्स द स्काई, जो छतें हैं, जो मैनहट्टन शहर की जो छतें बनी हैं, खूबसूरत जो लाइनिंग है, जो इनकी ओरिएंटेशन है, जो आसमान को देखती हुई जो छतें हैं, ये भी एक अपने आप में एक मिरेकल है। इसकी जो खूबसूरती है, इसकी ओरिएंटेशन है। और वो कहते हैं कि जब मैं बीच के साहिल के किनारे जब चलता हूँ, हाँ, बीच पे चलता हूँ, और मेरे पैर जब पानी के किनारे पे पहुंच जाते हैं, और जो मुझे उस सरसराहट जो महसूस होती है रेत की, उस पानी की,
जो एक मैजिक मोमेंट क्रिएट होता है, वो रिलीफ महसूस होता है, वो भी वॉल्टर विटमैन एक मिरेकल ही समझते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, और स्टैंड अंडर द ट्रीज इन द वुड्स, or talk by day with anyone I love, or sit at table at dinner with the rest, or look at the strangers opposite me riding in the car। तो वो कहते हैं कि क्या क्या मिराकल, और वॉल्टर विटमैन क्या कहते हैं उनके लिए क्या मिराकल है। वो कहते हैं कि जब वो जंगलों में या जहाँ पे एक वुड्स का मतलब हो गया जहाँ बहुत सारे जंगल जैसा, जहाँ बहुत सारे पेड़ हों, तो जब वो जंगल जैसी जगह पे जब पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वो जो खुशी महसूस होती है वो भी एक मिरेकल है। और टॉक बाय द डे विद एनीवन आई लव, और जब मैं किसी से भी बात करता हूँ, जब किसी से मुझे जिससे मुझे मोहब्बत हो, दिन में जब किसी से भी बात करनी हो, जो मेरा अजीज हो, उससे जब मैं बात करता हूँ, वो भी एक मिरेकल है। और कहते हैं कि जब मैं किसी के साथ बैठता हूँ, अपने किसी अजीज के साथ डिनर टेबल पे खाना खाने के लिए, तो वो जो मोमेंट है, वो जो इंटरेक्शन है, वो भी एक मिरेकल है अपने आप में। क्योंकि वो ये चीज़ें आप कैसे ये कन्विंस करा पाते हैं लोगों को अपने साथ बैठा के खाने के लिए, या किसी के साथ बात करना पेड़ के नीचे, ये विटमैन के लिए मिरेकल है, और कहीं ना कहीं वो सही भी है। और वो कहता है कि जब मैं अपने अपोजिट डायरेक्शन में लोगों को देखता हूँ गाड़ियाँ चलाते हुए, तो वो भी एक मिरेकल समझते हैं। कौन? वॉल्टर विटमैन। आगे आने वाले स्टेंजास में फिर वो थोड़े सिटी के लाइफ से थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि और वॉच हनी बीज बिजी अराउंड द हाइव ऑन अ समर फॉरनून, or animals feeding in the fields, or the wonderfulness of the sundown, or the stars shining so quiet and bright, or the exquisite delicate thin curve of the new moon in spring। उनके लिए और क्या मिरेकल है? उनके लिए ये मिरेकल है कि जिस तरह से जो मधुमक्खियां हैं वो अपने छत्ते के ऊपर जिस तरह से गर्मियों के फोरनून के टाइम पे या दिन के मिडल ऑफ द डे के टाइम पे जिस तरह से वो अपने छतों के ऊपर भिनभिनाती है, वो भी एक मिरेकल है। और एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, और जो चरवाहे हैं, भेड़ बकरियां हैं, एनिमल्स हैं, खेतों में जिस तरह से वो अपनी ग़िज़ा ले रहे हैं, वो फीड कर रहे हैं, ठीक है, वो घास चरा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा ही एक कुदरत से भरपूर एक चीज़ है जिसे वो मिरेकल समझते हैं। और वो कहते हैं कि जब सूरज गुरूब हो जाता है, जब तो उसकी जो वंडरफुलनेस है वो भी एक अपने आप में मिरेकल है। और जब सूरज डूबने के बाद आसमान पे जो तारे टिमटिमाते हैं और किस शिद्दत से जो टिमटिमाते हैं, वो एक मिरेकल के तौर पे तस्वुर करते हैं। और वो कहते हैं कि जब स्प्रिंग के टाइम, बहार के टाइम पे जब पहला पहला मून क्रिएट आसमान में आता है और उसका जो क्रीसेंट आता है, जो उसका हिलाल है, वो भी एक मिरेकल से वो कम नहीं है, वो भी अपने आप में एक मिरेकल है। कुदरत के उसमें असरात मौजूद हैं। लास्ट स्टैंजा वो इस तरह से आते हैं, फिर वो कहते हैं कि दीज विद द रेस्ट वन एंड ऑल आर टू मी मिरेकल्स। ये सब अपने आप में और मुंजमिद सब मिल के क्या है मेरे लिए? मिरेकल्स हैं। द होल रेफलिंग येट ईच अदर डिस्टिंक्ट एंड इट्स प्लेस। ये अपने आप में एक मुनफरिद है, ये अपने आप में इनकी अलग शिनाख्त है, अपने आप में जो इनकी एक अपनी एग्जिस्टेंस है, अपनी जो एक फिनोमिनन है, वो भी एक क्या है? मिरेकल है। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए टू मी एवरी आवर ऑफ लाइट एंड डार्क इज अ मिरेकल। मेरे लिए हर एक पल जो दिन का है, रोशनी का और अंधेरे का है, वो एक मिरेकल है। और कहते हैं कि हर एक जो क्यूबिक इंच है, जमीन का जो टुकड़ा है, वो क्या है? हवा में हो, वो मिरेकल है। और वो कहते हैं जमीन पे, इस जमीन कुर्रा अर्ज का जो एक एक स्मॉलेस्ट हिस्सा, एक स्क्वायर यार्ड है, जिस तरह से फैला हुआ है, जिस एक खूबसूरती की तरह से नेचर में क्या चीज़ है? नेचर में एक सबसे बेस्ट चीज़ है कि ऑर्डर है, हर एक चीज़ ऑर्डर में है। तो ये कहता है कि जिस तरह से अर्थ स्प्रेड है, हर एक यार्ड एक इक्वल तरीके से स्प्रेड हुआ है, वो भी अपने आप में एक मिरेकल है। और वो कहते हैं कि जो ये चूंटियों का, जो इंसेक्ट्स का, कीड़े मकोड़ों के जो अंदर के जो टेंटिकल्स हैं, जो इनके फुट्स हैं, हाँ, तो वो जिस तरह से बने हुए हैं, वो भी मिरेकल है।
और वो कहते हैं कि टू मी द सी इज अ कंटिन्यूअल मिरेकल। तो वो कहते हैं कि जो मेरे नजरिए में समंदर एक कंटिन्यूअस मिरेकल है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली एक लाइफ का एक वो एक है एस्पेक्ट है। अब देखिए, पानी के अंदर ऊपर से खाली एक समंदर दिखता है, मगर उसके अंदर कितने जानदार, कितने क्योंकि हमारे दुनिया का जो सबसे ज्यादा लाइफ का वो है वो एक्वेटिक लाइफ है, मोर देन जो टर्शरी जो लाइफ के बगैर है, एनिमल्स के बगैर जो। तो उसके अंदर जो जिंदगी के जो असरात है और उसको उन सबको मद्देनजर रख के वो कहते हैं इट्स अ कंटिन्यूअस मिरेकल। और वो क्यों कहते हैं, क्योंकि फिशेस दैट स्विम, जो मछलियां उसके अंदर तैरती हैं, जो पत्थर हैं, द मोशन ऑफ द वेव्स, और वो समंदरों का जो वेव्स है, द शिप्स विद द मैन इन देम, और इस समंदर के अंदर, जहाजों के अंदर इंसान का होना, खुदा के हवाले अपने आप को करके चलना, ये भी अपने आप में मिरेकल है। व्हाट स्ट्रेंजर मिरेकल आर दियर। तो वो कहता है कि मिरेकल किस तरह से एक अजनबी है, कहाँ किस चीज में मिरेकल नहीं है, कहाँ पे ये हमें लग रहा है कि ये अजनबीपन है। वो कह रहा है कि मिरेकल्स हमारे जिंदगी के इर्द गिर्द है, दे आर नॉट स्ट्रेंजर्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, इन जहाँ पे अगर हम फील करें तो हमारी जिंदगी खुद अपने आप में एक मिरेकल। हम जिस तरह से बोल रहे हैं, हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो so this is a very beautiful approach towards life and nature and other things around the humans, which Walter Whitman has tried to explain. Thank you very much for your patient listening. Assalamu alaikum.